नमस्कार बच्चों, फिर से आज आपका मैं स्वागत करती हूँ नागरिक शास्त्र की आपकी आज की क्लास में। और जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था नागरिक शास्त्र विषय का अर्थ, कि नागरिक शास्त्र शब्द का अर्थ क्या होता है, और हमने नागरिक शास्त्र विषय की कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया था। पर आज हम उसके क्षेत्र के विषय में अध्ययन करेंगे कि उसका क्षेत्र क्या है, यानी नागरिक शास्त्र विषय में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा कथन है जिसका मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगी। आपको दिख भी रहा होगा, मैं आशा करती हूँ आपको दिख रहा होगा। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र सभ्यता और नागरिकता के विकास तक फैला हुआ है। फिर से बोल रही हूँ, नागरिक शास्त्र का क्षेत्र सभ्यता और नागरिकता के विकास तक फैला हुआ है। यानी कि यह सभ्यता तो हर एक पक्ष को, हमारे जीवन के हर एक पक्ष को कवर करता है, और नागरिकता के विकास यानी कि नागरिकता भी हर एक पक्ष में शामिल है। हम देश के नागरिक हैं, देश दुनिया हर एक चीज यह कवर करता है। अब आगे चलते हैं इसके क्षेत्र की तरफ। यह अध्ययन करता है सर्वप्रथम नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन का, कि कैसे अपने देश को आदर्श नागरिक प्रदान करें, उनको आदर्शों का कैसे अध्ययन कराएं, देश के इतिहास का, देश के आदर्शों का अध्ययन करा के कैसे नागरिकों के व्यक्तिगत जीवन को उच्च स्तर पर लेकर जाएं। दूसरे नंबर पर यह अध्ययन करता है मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का। मानव जीवन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हुए बच्चों, यानी मानव से जुड़े सभी पक्ष, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, धार्मिक एवं राजनीतिक सभी पक्षों का यह विषय अध्ययन करता है। तीसरा है, जैसा कि मैंने एक आसान या व्यवहारिक परिभाषा जो नागरिक शास्त्र की पढ़ाई थी, वह यह थी कि नागरिक शास्त्र नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन करता है। तो तीसरा है, यह नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का अध्ययन करता है। यह हमें हमारे अधिकारों के विषय में अध्ययन कराता है, बताता है। अधिकार हम जान जाएंगे इससे हमारे अपने। और बच्चों एक और बात, बिना कर्तव्य किए तो कहीं किसी अधिकार का प्राप्ति नहीं होती। तो ये हमें यानी नागरिकों को उनके कर्तव्यों का भी अध्ययन कराता है। उसके बाद राज्य सरकार व संविधान का अध्ययन। नागरिक शास्त्र आपको आपके राज्य का, वहाँ की सरकारों का और देश के संविधान का भी अध्ययन कराता है। यानी कि आप राज्य से, सरकार से, देश के संविधान, सभी चीजों से आप परिचित हो जाएंगे। आपके देश की शासन व्यवस्था से आप परिचित हो जाएंगे यदि आप इस विषय का अध्ययन करते हैं। संगठनों व समुदायों का अध्ययन। मनुष्य का जीवन बच्चों एक ऐसा जीवन है जो समुदायों और संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। मनुष्य अकेला जब जी ही नहीं सकता, वह समाज के अनेक समुदायों से अपने संबंध बनाता है, अनेक संगठन बनाता है। उसमें से कुछ संगठन हैं जैसे कि आपने सुना होगा यूएनओ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, कई संगठन हैं छोटे मोटे, तो उनका आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को। कई ऐसे संगठन हैं जिनका अध्ययन यह हमें कराता है। सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन। सामाजिक संस्थाएं कैसी हुई, जैसे कि समाज में प्रचलित प्रमुख संस्थाएं, जैसे कि कानून, जैसे कि विवाह, जैसे कि परिवार, हर एक व्यवस्था का अध्ययन, हर एक सामाजिक संस्था का अध्ययन यह कराता है। विवाह तक का अध्ययन आप इस विषय के विषय वस्तु के रूप में करते हैं। फिर आता है लोकतंत्र का अध्ययन, यानी नागरिकों में लोकतांत्रिक मूल्यों को जन्म देना, यह नागरिक शास्त्र का परम कर्तव्य है। तो नागरिक शास्त्र स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी भावनाओं, लोकतांत्रिक भावनाओं का भी नागरिकों को अध्ययन कराता है। इन भावनाओं के बिना तो बेटा हमारा संविधान भी अधूरा है। हमारे संविधान, हमारे देश के संविधान की आत्मा ही है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यह हमारे देश की संविधान यानी ये लोकतांत्रिक मूल्य हमारे देश के संविधान की आत्मा है। उनका भी अध्ययन हमारा विषय कराता है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून, संबंधों और संगठनों का अध्ययन। नागरिक सिर्फ एक देश का नागरिक नहीं होता, एक बेहतर नागरिक वो है जो विश्व में अपने देश को रिप्रेजेंट कर सके, अपने देश को प्रस्तुत कर सके। तो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का भी अध्ययन कराता है। युद्ध बंदियों के साथ कैसे, क्या कानून, कैसे उनको सजा दी जाए, उसका भी अध्ययन कराता है।
राजदूतों का क्या नियमावली होनी चाहिए उसका भी अध्ययन कराता है, उसके संबंध में क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए उसका भी अध्ययन यहाँ कराता है। फिर नागरिकता का अध्ययन, यानी कि नागरिकों का अध्ययन, नागरिकता देश में कैसी क्या नागरिकता दी गई है इसका भी अध्ययन नागरिक शास्त्र विषय कराता है। यह समस्त व्यवहारिक पक्षों का भी अध्ययन कराता है। मानव जीवन से जुड़े अनेकों व्यवहारिक पक्ष हैं, उनका भी अध्ययन यह विषय कराता है। उसके बाद आता है भविष्य के आदर्शों का अध्ययन। भविष्य में किन किन आदर्शों को लेकर आगे बढ़ा जाए इसका भी अध्ययन नागरिक शास्त्र कराता है। तो इससे साबित होता है कि नागरिक शास्त्र मानव विज्ञान की वह शाखा है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, ये नागरिक शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा भी है। नागरिक शास्त्र मानव ज्ञान की वह शाखा है जो नागरिकता से जुड़े समस्त पक्षों का आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्त पक्षों का विश्लेषण करती है तथा नागरिकता से जुड़े भूत, वर्तमान, भविष्य, स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय पक्षों का विश्लेषण भी करती है। इस परिभाषा से ही हमारा यह क्षेत्र भी कवर होता है। यदि आप यह परिभाषा याद करने में सक्षम हैं तो यह नागरिक शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है जो E.M. वाइट ने दी थी। तो अब ये साबित होता है कि नागरिक शास्त्र का जो क्षेत्र है वो सभ्यता और नागरिकता के विकास तक फैला हुआ है। अब बच्चों बात करते हैं नागरिक शास्त्र विषय की उपयोगिता के बारे में। भाई किसी विषय का जब क्षेत्र इतना बृहद है, जब इतना बड़ा क्षेत्र है तो वो विषय सोचिए आप कितना उपयोगी होगा। वो हमें लोकतंत्र से लगाकर, नागरिकता से लगाकर, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व से लगाकर देश, सरकार, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं सभी का अध्ययन यदि करा रहा है तो आप सोचिए कि वह विषय कितना उपयोगी है। वह विषय सामाजिक संस्थाओं का, नागरिकता का, भविष्य के आदर्शों का, अधिकारों, कर्तव्यों का, राज्य सरकारों का सभी का अध्ययन करा रहा है। नागरिकता के विकास से लेकर सभ्यता तक इस विषय का क्षेत्र फैला हुआ है। इस विषय की यही उपयोगिता है और यहाँ ये उपयोगिता सिद्ध भी होती है कि नागरिक शास्त्र के अध्ययन के बिना कोई भी नागरिक देश का बेहतरीन नागरिक नहीं बन सकता। मैं बस इतना ही कहूँगी और आज का आपका यह वीडियो जिसमें मैं कवर कर रही हूँ नागरिक शास्त्र का क्षेत्र और उसकी उपयोगिता, इसको इतना ही रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए और बच्चों ऐसे समय में देश और दुनिया जब इतने कष्ट में है तो अपना भी अड़ोस पड़ोस में कुछ सहयोग दीजिए। अब ये आप कैसे करेंगे ये आप खुद सोचिए। नमस्कार।